अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बशर अली और आप देख रहे हैं एम इन्फो टीवी। तो एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शरीफ साहब, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? शुक्र है, आप सुनाए खैरियत है? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, आपका शुक्रिया, आपने दोबारा हमें टाइम दिया। कोई बात नहीं। अच्छा सर, आपके पास ना बैंटम मुर्गी भी है। अच्छा, उसके बारे में थोड़ा सा हमें आगाह कीजिएगा। बैंटम मुर्गी मेरे पास है, इस वक्त तैयारी में है, अंडा दे रही है, चूज़ा निकल रहा है और जिन साहब को चाहिए रब्ता कर सकता है। अच्छा, तो जब आपने रखी थी ये एक दिन की थी, बच्चा लिया था आपने या बड़ी मुर्गी ली थी? हाँ जी, हम एक दिन का चूज़ा लेते हैं, उसको तैयार करते हैं 4.5 माह तक। जब वो तैयार हो जाता है फिर उसे हम प्रोडक्शन लेते हैं। 4.5 माह के बाद शुरू कर देती है अंडा। अच्छा, इसकी देखभाल कैसे करते हैं? ये आम मुर्गी की तरह ही? नहीं, इसमें थोड़ा सा केयर ज़्यादा है। आम मुर्गी गोल्डन मिस्री ऑस्ट्रेलॉप में केयर कम है, इसमें केयर ज़्यादा है, थोड़ा सा नाजुक है। तो इसके चूज़े की फीड वगैरह क्या है? फीड वही है जो दूसरी मुर्गी की है, ऑस्ट्रेलॉप की है या गोल्डन मिस्री की है, वही फीड सेम होती है। लेकिन इसको ज़रा कोई 2 हफ्ते 3 हफ्ते हम बारीक करके फीड डालते हैं। तो ये कितनी प्रोडक्शन है, कितनी आपने चूज़े रखे थे? मेरे पास इस वक्त 200 तकरीबन है। ये 200 रखे थे, मरे भी होंगे, कोई बचत है? मोर्टलिटी इसमें ज़्यादा होती है। अगर सर्दी में हम चूज़ा डालें तो मोर्टलिटी ज़्यादा होती है, अगर मार्च में डालें तो मोर्टलिटी कम होती है। तो ये गर्मी में चाहिए या सर्दी में रखना चाहिए इसको? हम इस हिसाब से डालते हैं चूज़ा ताकि वो मार्च में प्रोडक्शन स्टार्ट कर ले। तो इसकी प्रोडक्शन अब प्रोडक्शन पे है तो कितनी प्रोडक्शन दे रही है ये तकरीबन 60 से 65% प्रोडक्शन आती है इसकी। तो इसका ये अंडा कितने का आप सेल करते हैं? अंडा 50 रुपए का। तो आप सेल कर रहे हैं या उसको हैचरी अपनी करवा रहे हैं? नहीं, इस दफ़ा हम अंडा सेल नहीं कर रहे, हम चूज़ा सेल कर रहे हैं इसका। एक दिन का चूज़ा अगर किसी को चाहिए वो हम दे सकते हैं। एक दिन से लेकर कितने दिन तक मिल सकता है? हम इस वक्त एक दिन का ही चूज़ा दे रहे हैं। अच्छा, एक दिन का चूज़ा कितने का है? 110 रुपए का। 110 रुपए का। तो ये जी हाँ। अगर 2 दिन 4 दिन 10 दिन का को लेना चाह रहा हो तो फिर कितने का होगा? हम या तो एक दिन का चूज़ा देंगे या फिर तकरीबन 1 माह का देंगे। अच्छा, 1 माह का देंगे। तो उसमें फिर क्या होगा रेट का हिसाब किताब? रेट फिर एक्स्ट्रा हो जाता है, चार्जेस जो आते हैं, खर्चा आता है जो 1 माह में, वो ऐड कर देते हैं। तकरीबन वो फिर 200 रुपए के करीब होगा। यानी कि 1 माह का बच्चा फिर 200 के लगभग होगा। अच्छा, अब ये बैंटम मुर्गी रखे हुए कितनी देर होगी आपको? हम तकरीबन मैं 4 साल से कर रहा हूँ ये काम। ये 4 साल से आपने रखी हुई है। ये पहले कितनी रखी थी, अब कितनी रखी? तकरीबन 200 का फ्लाग होता है हर साल मेरा ना। हाँ जी, तैयार मुर्गी जो है ना 200 के करीब मैं तैयार करता हूँ, फिर उसका अंडा लेता हूँ। पहले अंडा सेल करता रहा हूँ, अब मैं चूज़ा सेल कर रहा हूँ। अच्छा सर जी, बैंटम का अंडा कौन सा है? बैंटम का अंडा जो है ना अभी ये पड़ा हुआ है, ये बैंटम का अंडा है। ये कितने दिन का अंडा है? ये कितने दिन का मुर्गी ने ये अंडा दिया है? ये एक दिन का अंडा है। कल नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ ये मुर्गी कितने दिन की मुर्गी थी जिसने ये अंडा दिया है? ये 4.5 माह की मुर्गी है, अंडा शुरू कर देती है। तब उसका साइज ये होता है? नहीं, तब उसका साइज छोटा होता है। बिल्कुल छोटा। इस वक्त ये बैंटम का जो साइज है ना जी। वो फुल साइज है और फुल साइज यही साइज होता है। अच्छा, फुल साइज जो अंडा होता है यही साइज होता है, इससे अब बड़ा छोटा नहीं होना, जितना है ये इतना ही। हाँ जी, बहुत छोटा जो होता है उसको हम ग्रेड करके साइड पे निकाल देते हैं। जो हैच के काबल होता है उसको हम हैचिंग के लिए रख लेते हैं, लगा देते हैं, या फिर उसको अगर कोई सेल करना हो तो उसको फिर सेल कर देते हैं। जी हाँ। तो ये इसका अंडा कितने का सेल करते हैं? इसका अंडा 50 रुपए का। तो ये छोटे जो अंडे हैं वो हम दिखा सकते हैं हमें, जो ये जब स्टार्टिंग में इसने दिया था? हाँ नहीं, वो तो टाइम गुजर गया ना। अच्छा, वो टाइम गुजर गया। अब ये इनका मतलब कि पूरा अंडा दे रही है जितना इनका होना चाहिए। साइज है ये इस वक्त आ रहा है। और ये कम से कम कितने ग्राम का होगा ये इस ये वक्त? आपको मैं अभी चेक करवा देता हूँ। ये देखें, ये 32.5 ग्राम है। 32.5 ग्राम का अंडा है ये। 32 ग्राम का अंडा है। 32.5। जी ठीक है। ये 36 ग्राम का अंडा है।
तो इतना हाँ ये है कि 30 या 32 ग्राम से ऊपर जो अंडे का साइज होता है ना वो हैच के काबिल होता है बैंटम में। ठीक है ना, दूसरी मुर्गी में नहीं। बैंटम में 32 से ऊपर का जो वेट है ना वो हैचिंग के काबिल होता है, तो वो उसकी हम हैचिंग करवा लेते हैं। अच्छा, जितनी किस्म के भी आपके पास अंडे पड़े हुए हैं, आप ये सारी की हैचरिंग करवा रहे हैं? जी हैचिंग करवा रहे हैं। तो ये आपने हैच लगाया हुआ, कितने दिनों तक निकलेगा ये? कितने हैच लगाए हुए हैं आप? ना 3 अप्रैल तक का हैच जो है ना बुक हो चुका है। अगर किसी को ज़रूरत हो कॉल कर सकता है, फ़ोन कर सकता है, लेकिन बुकिंग पे में चूज़ा मिलेगा। कितने दिन की बुकिंग पे आप चूज़ा देते हैं? अगले 15 दिन पहले बुकिंग करवानी चाहिए। आप पेमेंट में? इस वक्त जो है ना मेरा 3 अप्रैल का हैच सेल हो चुका है। अच्छा, आया नहीं है और सेल भी हो गया है? मेरे पास एडवांस बुकिंग पे सेल हो जाता है और मैं कर देता हूँ। अच्छा, तो ये एडवांस बुकिंग पे आप हाफ लेते हैं या फुल पेमेंट देनी पड़ती है? देखो जी जो है ये तो है तल्लकात पे डिपेंड करता है। जिसको पता है कि ये पेमेंट चूज़ा ख़रीदेगा वो उसके लिए ज़ुबान ही काफ़ी है। और जो नया बंदा है कम से कम उसको टोकन कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। चूज़े से पहले पूरी पेमेंट क्लियर करनी पड़ेगी। यानी कि पूरी पेमेंट क्लियर करेगा तब उसको डिलीवरी मिलेगी। अच्छा, डिलीवरी उसको देंगे या खुद इधर आके वो लेके जाएगा? जो है गोल्डन ये सॉरी बैंडम का चूज़ा है उसकी डिलीवरी नहीं देंगे, वो यहाँ से आके लेके जाएगा। जो चकोर का या तितरी का चूज़ा है वो भी यहाँ से आके लेके जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रोलॉप का चूज़ा जो है ना वो भी यहाँ से लेके जाएगा। गोल्डन मिस्री का चूज़ा जो है ना वो डिलीवरी हम देते हैं 100 किलोमीटर के अंदर 100 किलोमीटर के अंदर। उसके अलावा मतलब कि उसको बंदे को खुद आना पड़ेगा? हाँ, उसके अलावा अगर 100 किलोमीटर से अगर दूर है तो उसके फिर रेट वो नहीं होगा जो रेट क्लियर तय किया जाएगा। जो रेट होगा 100 किलोमीटर के आगे रेट बढ़ जाएगा। अच्छा, आप अपना एड्रेस बताएं हमें। एड्रेस सिंपल सा है, वागा गांव। वाघा गाँव के करीब आप बैठे हुए हैं? ठीक है। अच्छा सर जी, आप हमें ये बताएं, अगर बैंटम का कोई काम करना चाह रहा है तो वो कैसे शुरू करे, कहाँ से स्टार्ट ले, क्या तरीकाकार है उसका, ज़रा उसकी तफसील हमें बताएं ज़रा। देखो जी, सबसे पहले वो बैंटम का चूज़ा परचेज़ करेगा या फिर वो तैयार ब्रीडर परचेज़ करेगा। ठीक है ना, अगर बैंटम का चूज़ा परचेज़ करता है तो उसको 4.5 माह तक उसको तैयार करना होगा। ठीक है ना, जब 4.5 माह की मुर्गी होगी है, अंडा शुरू कर दिया है, फिर बेहतर ये है अगर वो एक इनक्यूबेटर छोटा सा अपना कोई 200 300 400 अंडे का अपना एक सेटअप लगा ले, ख़रीदे और ख़ुद ही चूज़ा निकाले। अच्छी की मशीन खरीदे और अपना खुद ही मशीन ख़रीद ले और उसमें अपनी मुर्गी का अंडा जो है ना वो हैच करवाए और उसका चूज़ा निकले और वो सेल करे। इसमें अच्छे पैसे मिल जाते हैं। ठीक है ना, अब 120 तकरीबन रेट है, लेकिन मैं 110 का चूज़ा दे रहा हूँ। ठीक है ना, अंडा 50 रुपए का, चूज़ा 110 रुपए का। देखो 50% इजाफा हो गया। ठीक है ना, अगर अंडा सेल करेगा तो मुर्गी के ऊपर जो डेली बेस पे खर्चे आता है ना बैंटम के ऊपर, वो तकरीबन वो 25 ग्राम खाती है मुर्गी फीड डेली की, यानी कि फीड वो खा रही है। हाँ जी, वो 25 ग्राम खाएगी। ठीक है ना, और अंडा है 50 रुपए का। ठीक है ना, इस तरह अंडे में भी उसको इंशाल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। अगर वो हैचिंग करता है, चूज़ा निकलवा के सेल करता है, उसकी प्रॉफिट डबल हो जाती है। ठीक है ना, अगर कोई साहब करना चाहता है तो ये ऐसे करे, 200 मुर्गी रख ले, 100 मुर्गी रख ले, 50 मुर्गियाँ रख ले, एक छोटी सी हैचिंग मशीन अपनी ख़रीद ले। अच्छा, 50 मुर्गी रखे, 50 मुर्गी से काम स्टार्ट करेगा तो कितनी जगह उसके पास होनी चाहिए? वो ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं है, छोटी सी मुर्गी होती है। और उसको कम से कम 10 बाई 10 का एक जिसको पंजाबी में खुड्डा कहते हैं, वो वहाँ पर भी घर की छत पे या किसी कोने पे घर के किसी ऐसी साइड वाली जगह जहाँ पर आमदोरफ्त जो है घर वालों की कम है, वहाँ वो रख सकता है उस खुडे को, तो उसमें मुर्गियाँ रख सकता है। मशीन भी कहीं ना कहीं रख सकता है, छोटी सी मशीन होती है, 2 बाई 2 की मशीन होती है। ठीक है ना, तो ये गर्मी में इसको रखना मुश्किल होता है या सर्दी में रखना मुश्किल होता है? देखो जी, सर्दी जो बहुत ज़्यादा है मुर्गी के लिए वो भी मुनासिब नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी वो भी मुनासिब नहीं है। ठीक है ना, टेम्परेचर इसको दरमियाना देना पड़ता है, जिस टेम्परेचर में मुर्गी खुद को इजी फील करे। तो वो कौन सा मौसम बेहतर फील करेगी? ये मौसम अच्छा है, लेकिन वो देखो ना बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, उसके लिए
वो कोई कूलर का बंदोबस्त कर ले, ठीक है ना। गर्मी जो है ना बहुत ज़्यादा है, उसको हम जब हमें गर्मी लगती है हम पंखा चलाते हैं, कूलर चला लगाते हैं, वो ठीक है ना, अपनी तस्कीन के लिए हम इंतज़ाम करते हैं ना। ऐसे ही उनको चाहिए कि गर्मी, शदीद गर्मी में कम से कम वो कोई कूलर, कोई पंखा ऐसा लगा लें ताकि वो गर्मी की शिद्दत जो है ना उसमें कमी आ सके। माशाल्लाह आपका तो सेटअप बहुत बड़ा है ना, तो इसलिए तो आप तो पंखे वगैरह लगाते होंगे, कूलर वगैरह, या इनके लिए कुछ ना कुछ तो आपने लगा के रखा ही होगा। देखो जी, इंशाल्लाह हमें वो करना पड़ता है क्योंकि हम उनसे आमदन ले रहे हैं, वो हमें बिजनेस दे रही है, कारोबार जो है ना उनके ऊपर दारोमदार है कारोबार का, है? देने वाली तो अल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात है, लेकिन इनका ख्याल रखना हर लिहाज से ज़रूरी है। अच्छा माशाल्लाह, आप कितनी इनसे कमाई कर रहे हैं ये बैंटम से? देखो जी, मेरे पास इस वक्त 200 फीमेल तकरीबन, ठीक है ना, 200 में से 150 अंडा आ रहा है 200 में से 150 अंडा आ रहा है तकरीबन, तकरीबन। ठीक है ना। तो कमोबेश भी हो जाता है बाज़ दफ़ा, और 150 फ़र्ज़ करो अंडा आ रहा है, और 150 अंडे को आप 50 से ज़रब दे ले, खर्चा जो है ना वो कम से कम ये जो इस पे मुर्गी पे डेली बेस पे तैयारी के अलावा 4.5 माह का जो खर्चा है ना उसको आप एक साइड पे रख दें, ठीक है ना। उसके बाद जो डेली खर्चा है वो तकरीबन 25 से 30 ग्राम फीड बनती है, ठीक है ना, वो 10-12 रुपए में तकरीबन 10-12 रुपए आप उसको मुर्गी के ऊपर लगा रहे हैं। आप जो मुर्गी का एक का खर्चा है ना वो 10-12 होता नहीं, हाँ जी, लेकिन आप चलो लगा लें तो, लेकिन ऊपर से देखो ना 50 रुपए का अंडा भी दे रही है, ठीक है। अगर आप अंडे से चूज़ा निकलवाते हैं वो 100 रुपए का या 100-110 का हो गया। ठीक है ना, प्रॉफिट बढ़ गया ना। हाँ जी। इस तरह अगर कोई अपना छोटा सा सेटअप लगा लेता है, इंशाल्लाह वो अच्छा प्रॉफिट कमाएगा। ये जो एक मजदूर है हाँ जी, वो सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करता है और इतना अपने आप पर लोड डाल देता है, 1000 रुपये की खाता है, ठीक है ना, मजबूरी है, करना पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन अगर वही मजदूर अगर वो कोई 30-40 हज़ार रुपये लगा के कोई इस तरह का सेटअप शुरू कर ले तो मेरा ख्याल है कि उसके भी माशाल्लाह इसमें अच्छा खासा डील हो जाएंगे और वो अच्छा प्रॉफिट कमाएगा। तकरीबन वो इस मजदूरी की परेशानी से मेरा ख्याल है कि उसकी जान छूट गई। अच्छा, पर डे 150 अंडा दे रही है एक मुर्गी, तो इसमें डेली का 4 दिन के बाद ये सारा 200 का भी आपने इकट्ठा किया, 200 मुर्गी आपके पास है? 200 नहीं, वो 200 मुर्गी है ना, अगर बैंटम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अगर वो आपके पास 200 मुर्गी है ना, वो पीक प्रोडक्शन जो है ना उस पर वो 150 अंडा देगी, ठीक है ना। आस्ता आस्ता जैसे जैसे मुर्गी की एज बढ़ती जाती है प्रोडक्शन फिर नीचे आती जाती है, यहाँ तक कि वो 50% से भी नीचे 40% पर भी प्रोडक्शन आ जाती है। अंडे माशाल्लाह सारी दे रही हैं, टोटल ओवरऑल दे रही हैं। हम चूज़ा ही उस वक्त डालते हैं जिस चूज़े ने तैयार होके जवान होके फरवरी में अंडा स्टार्ट कर लेना है, ठीक है, फरवरी से इनकी प्रोडक्शन स्टार्ट होगी आपकी। हमारी जो मुर्गी होती है चूज़ा डालते हैं वो फरवरी में, अगर अंडा स्टार्ट ना करे तो सीज़न ख़राब होता है। ये सीज़न आपका ख़राब, तो सीज़न आप कितने माह का सीज़न लगाते हैं, उसके बाद आप इनको? फरवरी से लेकर अक्टूबर तक। फरवरी से लेके अक्टूबर तक? हाँ जी, 8 से 9 माह हम प्रोडक्शन ले लेते हैं। ओवरऑल ये साल पूरे का एक आपका है सेटअप? ये जब चूज़ा एक दिन का चूज़ा हमने परचेज किया है ना, उस दिन से लेकर अक्टूबर तक 1 साल का चूज़ा हमारे पास मुर्गी वो हो जाती है, और 1 साल का ही पीरियड होता है हमारे पास हर मुर्गी का। तो जब ओवरऑल आप खर्चा निकालते हैं इसके, ये आप मंथली हिसाब लगाते हैं या पूरा ओवरऑल साल के अंदर, जब साल क्लियर करते हैं आप इनको सेल आउट करते हैं, तब आपको पता चलता है इसकी क्या आमदन थी और क्या इसका नुकसान था? सबसे पहली बात ये है कि जब हम चूज़ा डालते हैं ना उस वक्त अखराजात शुरू हो जाती है, ठीक है ना। जब मुर्गी अंडा स्टार्ट कर देती है ना उस वक्त जो इन्वेस्टमेंट है ना वो क्लोज हो जाती है, इनकम शुरू हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन प्रॉफिट का यहाँ भी अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते
लेकिन जब अक्टूबर में हम मुर्गी को सेल करते हैं ना, तो फिर टोटली हिसाब किताब करते हैं, तो फिर पता चलता है हमें क्या मिला और क्या नहीं मिला, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना नुकसान हुआ, ये मुर्गी सेल करने के बाद ही पता चलता है। वो तो आपकी बात ठीक है। आप कह रहे थे मजदूर एक बंदा जो करता है वो दिन के हिसाब से, तो उसको तो फिर कोई फायदा ना हुआ। वो मंथली या एक साल लगा के उसके बाद उसको प्रोडक्शन के पैसे मिलेंगे या करेगा, तो वो तो बेचारा फिर भूखा ही मरेगा ना। देखो जी, हमारा हिसाब जो है ना 1 साल का है, ठीक है ना। हमारे पास एक ब्रीड नहीं है, हमारे पास इस वक्त 4 ब्रीड हैं, ठीक है ना। हमारा खर्चा अखराजात जो ना इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है ना। हम वो हिसाब नहीं रखते, इस पे कितना खर्च हुआ है, फलाना पे कितना खर्च हुआ है। आप ओवरऑल देखते हैं? हम ओवरऑल खर्च करते हैं, टोटल खर्च करते हैं भी। अब चूज़ा डाल दिया, इस पे खर्च किए जाओ, इसको तैयार करो, फिर इनकम आती है, इनकम आ रही है, ठीक है ना। हमारा कुछ और हिसाब है, लेकिन मैं एक मजदूर की बात कर रहा हूँ। अगर वो 50, 100 या 150 या 200 एक नस्ल की मुर्गी डाल लेता है, फ़र्ज़ करे बैंटम डाल लेता है, ठीक है ना, उस पर उसको प्रॉफिट जो है ना, तैयारी जब प्रोडक्शन स्टार्ट होगी है ना, उसके बाद उसको खुद ही नज़र आना शुरू हो जाएगा। उसको पता चल जाएगा कि 200 मुर्गी है, मैंने इस पे 50,000 रुपया खर्च किया, फ़र्ज़ करें। मैं ये नहीं कह रहा कि उस पर 50 ही होगा, कमो बेश भी हो सकता है, लेकिन फ़र्ज़ करें उसने 50,000 रुपया खर्च कर दिया है, ठीक है ना। वो 50,000 रुपया उसकी इन्वेस्टमेंट होगी, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना। उसके बाद उसको पता चल रहा है कि मैं हर 4 दिन के बाद हैच निकाल रहा हूँ, मुझे 4 दिन का कितना पैसा बच रहा है, ठीक है ना। या मैं अंडा डेली का सेल कर रहा हूँ, मुझे डेली बेस पे कितना बच रहा है, ठीक है ना। वो जो पिछली इन्वेस्टमेंट है ना 50,000, उसको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कितनी 1 माह में रिकवर होगी या 2 माह में रिकवर होगी। मेरा ख्याल है कि 200 मुर्गी 50,000 की इन्वेस्टमेंट को वो 2 महीने में रिकवर कर देगी, ठीक है ना। उसके बाद उसका प्रॉफिट ही प्रॉफिट। अंडा यहाँ है तो वो कहाँ सेल करेगा, क्या तरीकाकार क्या होगा उसका? देखो जी, इस वक्त चूज़ा हो सेल हो जाता है, आप OLS पे भी सेल कर सकते हैं, ठीक है ना। आपके कस्टमर खुद ब खुद ही बन जाएंगे। जब 1-2 बार जब आपको पता चलेगा कि मुबशर के पास चूज़ा है, एक को पता चलेगा, दूसरे को पता चलेगा, तो यानी कि बात आगे चलती 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 वो महारत हासिल कर लेता है सेल में भी और परचेज में भी, ठीक है ना। जी, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अच्छा जी, तो नाज़रीन, जैसा कि आपने शरीफ साहब की बात सुनी बैंटम के हवाले से, उन्होंने कहा बैंटम का काम शुरू करें, माशाल्लाह अच्छा कारोबार है ये भी, और ये अच्छी मुर्गी है, माशाल्लाह अच्छी नस्लदार मुर्गी है। इसका काम करने से आपको कम से कम स्टार्ट आप 50 मुर्गी से स्टार्ट करें और माशाल्लाह अच्छा आप मुनाफा इसमें कमा सकते हैं। और तरीकाकार आपने सारा वीडियो में समझ लिया होगा। अगर कोई इनसे रब्ता करना चाहता है तो इनका नंबर हम कमेंट्स बॉक्स में भी देंगे और हमारी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो इसी के साथ अपने होस्ट मुबशर अली को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।